पैसा भले आपका हो, पर संसाधन समाज के हैं। हम कई बार घर में या रेस्टोरेंट में अधिक खाना मंगाकर प्लेट में छोड़ देते हैं। घर का एसी फालतू में लंबे समय तक चलाकर छोड़ देते हैं। स्ट्रीट लाइट होते हुए भी घर की बिजली सुबह तक जलाए रखते हैं। अधिक सब्जियां और फल एक साथ खरीद लेते हैं, फिर वो सही समय तक कंज्यूम न हो पाने से सड़ जाने की वजह से फेंकने पड़ते हैं। हमारे देश में स्थिति ऐसी ही है कि चंद लोग पकवान फेंक रहे हैं और करोड़ों ऊपर वाले से सूखी रोटी ही मांग रहे हैं। जितनी भूख हो उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। रोटियां सामान्यतया उन्हीं की थाली से कूड़े तक जाती हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि भूख क्या होती है, जिन्हें इसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। किसी की कही मौजू लाइनें याद आ गईं। सो गए गरीब के बच्चे ये सुनकर कि ख्वाबों में फरिश्ते आते हैं रोटियां लेकर। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। ये सामुदायिक या सरकारी संसाधन तो है नहीं। आप कह सकते हैं कि इन सब में हमारा पैसा लगा है, मैंने इसे मेहनत से कमाया है। फिर किसी को क्या लेना देना, मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है, मैं चाहे जो करूं, मेरी मर्जी। फिर किसी को क्यों मिर्ची लग रही है? पैसा भले आपका है, पर संसाधन समाज के हैं। देश और दुनिया के तमाम लोग इन संसाधनों के बगैर जी रहे हैं। आधे पेट पर जीवन काटने वाले, आधे नंगे, बिना बिजली के, बगैर छत के लोग आपको आसपास ही मिल जाएंगे। फिर आपको सीमित संसाधनों के अपव्यय का कोई अधिकार नहीं है। ये जीवन के लिए आवश्यक संसाधन है। देश के प्रत्येक नागरिक को कम से कम भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राष्ट्र की होनी चाहिए। कोई एक भी व्यक्ति अगर भूख से मरता है तो वह देश और उसके प्रत्येक नागरिक के लिए शर्म की बात है। इतने बड़े मुल्क में यह दायित्व बिना नागरिकों के सहयोग के संभव नहीं है। जो जीवन के अनिवार्य संसाधनों से वंचित हैं, उनके प्रति हमारा रुख सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। चूंकि संसाधनों की मात्रा सीमित है, यदि हम इसका दुरुपयोग करते हैं तब ये हमारे आर्थिक दृष्टि से कमजोर भाई बहनों को नहीं मिल पाएगा। आवश्यकता से अधिक संसाधनों के उपयोग से एक ओर संसाधनों का अपव्यय होता है तो दूसरी ओर पर्यावरण के असंतुलन का कारण बनता है। यह नैतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और वित्तीय दृष्टि से पूर्णतया गलत है। वर्ष भर में एक दिन वर्ल्ड फूड डे मनाने से काम नहीं चलने वाला। इस आपराधिक अपव्यय के खिलाफ सरकार को भी आम जनता को जागरूक करने के लिए सघन अभियान चलाना चाहिए। भोजन, पानी, मिट्टी के अपव्यय पर सख्त कानून बनना चाहिए। नवीकरण संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग अधिक करना चाहिए। अनवीकरण संसाधनों जैसे पेट्रोल, डीजल, मेटल्स आदि का प्रयोग घटाना चाहिए। हमारी भूमि भी बहुत महत्वपूर्ण अनिवार्य संसाधन है। ये सदियों से हमारा भरण पोषण करती आई है, अतएव इसका हमें बहुत ध्यान रखना होगा। हमें अपनी निजी संसाधनों का भी इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे। साथ ही वर्तमान के नागरिकों और भविष्य की जरूरतों का भी ध्यान रहे। देश के सभी नागरिकों के भरण पोषण का दायित्व केवल सरकार का ही नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि धनी लोगों को भी कुछ जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अपने सीमित संसाधनों का न्यायपूर्ण व विवेकपूर्ण उपयोग से ही राष्ट्र व समाज सशक्त बनेगा। कोई राष्ट्र तभी मजबूत बन सकता है जब उस देश के नागरिकों की सोच अच्छी हो। नेशन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स चैनल को यदि आप राष्ट्र निर्माण हेतु उपयुक्त पाएं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।